क्या इंसान इस पृथ्वी के अलावा कहीं और अपनी बस्ती बसा सकते हैं? क्या कहीं और रहने लायक कंडीशन पैदा किया जा सकता है? ये सोच लगातार वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था और इसी सोच ने जन्म दिया है एक नए आइडिया को। और ये आइडिया कहीं चंद्रमा पर जाकर इंसानों की बस्ती बसाने का नहीं है, ये आइडिया मंगल पर जाकर के भी इंसानों की बस्ती बसाने का नहीं है, बल्कि ये आइडिया है अंतरिक्ष में इंसानों की बस्ती बसाने का। तो आखिरकार ये कैसे होगा? क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो ये मान चुके हैं कि जिस तरीके से पृथ्वी पर लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसके आधार पर हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में, सदियों में या 1-2 लाख साल के बाद ऐसे हालात हो जाए कि इंसानों के रहने के लिए ये पृथ्वी, ये धरती छोटी पड़ जाए। या हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण पृथ्वी इंसानों के रहने लायक ही ना बचे। तो उसके बाद क्या होगा? किस तरीके से अंतरिक्ष में बस्ती बसाई जा सकेगी? यही तमाम आइडिया पर बात होगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि किस तरीके से अंतरिक्ष में इंसानों की पूरी बस्ती बसाई जा सकती है, लेकिन अब जल्दी ही ये धीरे धीरे सच्चाई में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जो आइडिया निकल कर सामने आया है वो थोड़ा फिजिबल लग रहा है कि हाँ, इस तरीके से अंतरिक्ष में एक स्पेस सिटी बसाई जा सकती है। और ये केवल एक ही स्पेस सिटी नहीं होगी, बल्कि उस तरीके की स्पेस सिटी लाखों हो सकती हैं। तो किस तरीके से स्पेस में सिटी बसाने की योजना पर काम हो रहा है, वो मैं तमाम चीजें आपको बारी बारी से मैं बताता जाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे कि हाँ, ये इस तरीके से संभव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस स्पेस सिटी की बात कर रहा हूं वो कहीं और नहीं, बल्कि जो बड़े रेडियस वाले एस्टेरॉइड्स हैं उस पर बसाने की योजना है। और वहां पे हर वो चीज मौजूद होगी जो इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो क्या है ये आइडिया, ये मैं आपको अब बता रहा हूं। आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आने की आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से कोरोना जैसी बीमारी लगातार बढ़ने की बात की जा रही है और लगातार ऐसे विषाणुओं के आने की बात की जा रही है जो आने वाले दिनों में कोरोना से भी बड़ी महामारी पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे ही संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने ये आइडिया डेवलप किया। और आप जो ये तस्वीर में देख पा रहे हैं उसमें आपको एक पहिए की तरह की आकृति नजर आ रही होगी। तो ये वही पहिया है जिसको आइडिया के तौर पर सामने लाया गया है कि ऐसी ही सिटी एक बनाई जा सकती है एस्टेरॉइड की मदद से। और ये जो सिटी होगी ये करीब 57 किलोमीटर में फैली होगी। अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि पहिया पूरा गोलाकार है और इसमें जगह जगह पर इमारतें बनी हुई है, वहां पे लोग रह रहे हैं। तो आखिरकार ये कैसे संभव होगा? क्या जो पहिए के ऊपर वाले इलाके में लोग होंगे वो नीचे नहीं गिर जाएंगे? तो आपको मैं बता दूं कि ये दरअसल लगभग वैसा ही आइडिया है जैसा आप हमारी पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी में चारों तरफ लोग रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाले हिस्से में लोग होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना ज्यादा है कि वहां से इस तरीके की चीजें नहीं होती है। तो ऐसा ही कुछ इस पहिए के अंदर भी डेवलप किया जाएगा, यानी कि इस पूरे पहिए के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि ऊपर वाले लोग ऊपर ही रहेंगे, बगल वाले लोग बगल में ही रहेंगे और नीचे वाले लोग नीचे ही रहेंगे। आपको बता दें कि इस आइडिया पर बातचीत कोरोना के समय ही शुरू हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण इस पर अमल नहीं किया जा सका। लेकिन अब जो आइडिया निकल कर सामने आया है और जिस तरीके की परिकल्पना सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। और एस्टेरॉइड पर इस तरीके से शहर बसाने की जो परिकल्पना है वो तैयार की है यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ने।
और उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सिर्फ इसलिए की गई कि वैज्ञानिक और इंजीनियर्स अपने दिमाग को दौड़ाएं ताकि हम किसी नजदीकी एस्टेरॉइड पर उसके अंदर शहर बनाने की कल्पना को पूरा कर सकें। यह बेहद क्रेजी आइडिया है, लेकिन भविष्य के लिए यह आइडिया काम आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह शहर पूरा 57 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और इसे किसी भी स्पेस रॉक यानी एस्टेरॉइड पर बनाया जा सकता है, लेकिन यह एस्टेरॉइड कम से कम 1000 फीट लंबा और चौड़ा हो और उसके अंदर गोलाकार छेद किया जा सके ताकि इस गोलाकार छेद के अंदर शहर को बसाया जा सके। और इस रिसर्च स्कॉलर ने यह भी दावा किया कि भविष्य में अगर इस तरह के शहर बसने लगे तो हमारे सोलर सिस्टम का एक तरीके से एक्सपेंशन होगा, इसका विस्तार होगा और हम धरती के अलावा दूसरे ग्रहों और एस्टेरॉइड पर घर बनाकर बस सकेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि इस जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, यानी ये बस्ती केवल धनी लोगों का होगा, बल्कि सामान्य लोग भी वहां आ जा सकेंगे। फिलहाल अंतरिक्ष यात्रा महंगी है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हम एस्टेरॉइड से ही शहर को बसाने के लिए मटेरियल लेंगे और वहीं पर शहर बनाएंगे और इस काम में सैकड़ों साल नहीं लगने वाले हैं, बल्कि आने वाले कुछ दशकों में ही ये आइडिया हकीकत में तब्दील होने वाली है। तो यही वो आइडिया है जिसके बेस पर अब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वाकई जो परिकल्पना दी गई है, जो हाइपोथेसिस तैयार किया गया है, उसके आधार पर एस्टेरॉइड पे शहर बसाया जा सकता है। अब यहां पर एक जो दूसरी बात आती है वो ये है कि अगर इस एस्टेरॉइड पे शहर बसा लिया गया तो वो कितना सुरक्षित होगा। कहीं वो एस्टेरॉइड किसी ग्रह से टकरा गया या किसी उल्कापिंड से टकरा गया तो इसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर छोटे मोटे उल्कापिंड का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन एस्टेरॉइड पर उसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है और वो पूरा का पूरा शहर जो एस्टेरॉइड पे बसा होगा वो खत्म हो सकता है। तो वैज्ञानिक अब ऐसे एस्टेरॉइड को ढूंढ रहे हैं जिसकी अपनी एक कक्षा हो, एक अपना ऑर्बिट हो और वो ऑर्बिट किसी और ग्रह के साथ में टकराव न कर रहा हो, यानी कि आने वाले लाखों साल में भी उस एस्टेरॉइड का जो ऑर्बिट होगा वो किसी और ग्रह के ऑर्बिट के साथ मेल नहीं खाता होगा। तो इन्हीं सब चीजों पर अब रिसर्च किया जाएगा और वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस है उसको हकीकत में बदला जा सकता है या नहीं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।